फिजा की सास ने घर में इस तरह की बदमजगी पैदा कर दी और कह दिया है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इस लड़की को इस घर में नहीं लेके आएगा। अगर किसी ने सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो कुछ उस लड़की ने इस घर में किया है ना, इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकती। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को मत भूलिएगा। जिसको सुनकर उसका बेटा कहता है कि आप फिक्र मत करें, सब ऐसा ही होगा जैसा आप चाहेंगी, क्योंकि रजा पूरे तरीके से अपनी माँ का साथ देने की कोशिश करेगा। लेकिन उसका बाप उसको समझाएगा कि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम इन चीजों को समझ जाओगे, लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे ये नहीं बता रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ये सब कुछ अपनी माँ के साथ मिलकर कर रहे हो, और देख लेना बहुत जल्द तुम्हारा घर उजड़ कर रह जाएगा। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। जिस पर जहांआरा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर उन मिडिल क्लास लड़कियों और औरतों के लिए आपके दिल में क्या हमदर्दी है। आप बार बार उन औरतों के बारे में क्यों ये सब कुछ सोच रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो औरतें इस घर में आए या कोई ऐसा मामला हो। मुझे शदीद नफरत हो चुकी है फिजा से, और मैं किसी भी तरह से फिजा को इस घर में आने की परमिशन नहीं दे सकती हूँ। जिसको सुनकर उसका शोहर कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस किस्म की घटिया बातें तुम फिजा के बारे में कर रही हो, शायद तुम इस चीज को नहीं जानती कि वो रजा की बीवी है, हमारे घर की इज्जत है, और तुम्हें ये बात सोच समझ के करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे दिमाग में कोई भी बात नहीं ठहरती है, और तुम जब देखो अपनी मर्जी और मनमानी करती हो। लेकिन ये बात याद रखना, इन सब चीजों में तुम्हारी मर्जी और मनमानी नहीं चलने दूंगा। जो कुछ तुम समझ रही हो ना, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब ये है कि मैं इस बात के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे बेटे किसी भी तरह से तुम्हारे इन चक्करों में ना पड़े। उन लोगों के साथ इस किस्म का रवैया मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिजा का बाप काफी परेशान है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। क्यों हाथ धो के पड़ चुके हैं हमारी बच्ची के। अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि इन लोगों ने हमारी बच्ची को घर वापस भेज दिया। मुझे तो इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं है। आखिर इतने घटिया लोगों से हमारा पाला कैसे पड़ गया। जिसको सुनकर फिजा कहती है कि आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में काफी खुश हूँ और काफी ठीक हूँ, और देख लीजिएगा बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आयशा कहती है कि देखो, ये तमाशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम अभी से उन लोगों पर ध्यान नहीं दोगी तो देख लेना तुम पछताती रह जाओगी और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। लेकिन ये लोग, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी तुम्हारे साथ अच्छा होने देंगे। तो बेहतर यही है कि तुम अपने जहन से ये बातें अब निकाल डालो। ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर हो रही हैं, क्योंकि रजा भाई भी तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं। मुझे उनकी बातों से साफ साफ मालूम हो चुका है कि वो वाकई में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, और अभी भी जो जैसा चल रहा है ना, उसको ऐसा होने से रोक लो। वो बड़ी समझदारी से अपनी बहन को इन सब चीजों के बारे में समझा रही है, और कहती है कि बस मेरा दिल है कि जितनी जल्दी हो सके अब तुम इन मामलात को समझकर सबको ठीक करने की कोशिश करो, वरना ये लोग तुम्हारा घर खराब करने में चंद पल भी नहीं लगाएंगे। और देख लेना कि किस तरीके से तुम्हारे घर को बर्बाद करके रख देंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। वो औरत कहीं ना कहीं हम लोगों से शदीद नफरत करती है और कभी भी तुम्हारा घर नहीं बसने देगी। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम उस औरत से बच के रहो, क्योंकि मुझे उस पर कोई भी अच्छाई नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई काम बहुत ज्यादा खराब करने वाली है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। लेकिन उससे बच के रहना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। फिजा की सास ने घर में इस तरह की बदमजगी पैदा कर दी और कह दिया है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इस लड़की को इस घर में नहीं लेके आएगा। अगर किसी ने सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो कुछ उस लड़की ने इस घर में किया है ना, इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकती। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को मत भूलिएगा। जिसको सुनकर उसका बेटा कहता है कि आप फिक्र मत करें, सब ऐसा ही होगा जैसा आप चाहेंगी, क्योंकि रजा पूरे तरीके से अपनी माँ का साथ देने की कोशिश करेगा। लेकिन उसका बाप उसको समझाएगा कि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम इन चीजों को समझ जाओगे, लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे ये नहीं बता रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ये सब कुछ अपनी माँ के साथ मिलकर कर रहे हो, और देख लेना बहुत जल्द तुम्हारा घर उजड़ कर रह जाएगा।
और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। जिस पर जहांआरा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर उन मिडिल क्लास लड़कियों और औरतों के लिए आपके दिल में क्या हमदर्दी है। आप बार बार उन औरतों के बारे में क्यों ये सब कुछ सोच रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो औरतें इस घर में आए या कोई ऐसा मामला हो। मुझे शदीद नफरत हो चुकी है फिजा से, और मैं किसी भी तरह से फिजा को इस घर में आने की परमिशन नहीं दे सकती हूँ। जिसको सुनकर उसका शोहर कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस किस्म की घटिया बातें तुम फिजा के बारे में कर रही हो, शायद तुम इस चीज को नहीं जानती कि वो रजा की बीवी है, हमारे घर की इज्जत है, और तुम्हें ये बात सोच समझ के करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे दिमाग में कोई भी बात नहीं ठहरती है, और तुम जब देखो अपनी मर्जी और मनमानी करती हो। लेकिन ये बात याद रखना, इन सब चीजों में तुम्हारी मर्जी और मनमानी नहीं चलने दूंगा। जो कुछ तुम समझ रही हो ना, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब ये है कि मैं इस बात के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे बेटे किसी भी तरह से तुम्हारे इन चक्करों में ना पड़े। उन लोगों के साथ इस किस्म का रवैया मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिजा का बाप काफी परेशान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। क्यों हाथ धो के पड़ चुके हैं हमारी बच्ची के। अभी इसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि इन लोगों ने हमारी बच्ची को घर वापस भेज दिया। मुझे तो इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं है। आखिर इतने घटिया लोगों से हमारा पाला कैसे पड़ गया। जिसको सुनकर फिजा कहती है कि आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में काफी खुश हूँ और काफी ठीक हूँ, और देख लीजिएगा बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आयजा कहती है कि देखो, ये तमाशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम अभी से उन लोगों पर ध्यान नहीं दोगी तो देख लेना तुम पछताती रह जाओगी और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। लेकिन ये लोग, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी तुम्हारे साथ अच्छा होने देंगे। तो बेहतर यही है कि तुम अपने जहन से ये बातें अब निकाल डालो। ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर हो रही हैं, क्योंकि रजा भाई भी तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं। मुझे उनकी बातों से साफ साफ मालूम हो चुका है कि वो वाकई में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, और अभी भी जो जैसा चल रहा है ना, उसको ऐसा होने से रोक लो। वो बड़ी समझदारी से अपनी बहन को इन सब चीजों के बारे में समझा रही है, और कहती है कि बस मेरा दिल है कि जितनी जल्दी हो सके अब तुम इन मामलात को समझकर सबको ठीक करने की कोशिश करो, वरना ये लोग तुम्हारा घर खराब करने में चंद पल भी नहीं लगाएंगे। और देख लेना कि किस तरीके से तुम्हारे घर को बर्बाद करके रख देंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। वो औरत कहीं ना कहीं हम लोगों से शदीद नफरत करती है और कभी भी तुम्हारा घर नहीं बसने देगी। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम उस औरत से बच के रहो, क्योंकि मुझे उस पर कोई भी अच्छाई नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई काम बहुत ज्यादा खराब करने वाली है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। लेकिन उससे बच के रहना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा।